पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आज काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज परमेश्वर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आज वचन सुनने के बाद आप कहो, परमेश्वर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मेरा खुदा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज इनकी जिंदगियों में बड़ी बढ़ोतरी होने पाए, आज बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग तेरे कलाम को सुने, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आ जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो दयालु परमेश्वर है। वो अपने लोगों के बीच में इसलिए आया कि ताकि जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्याओं में, वो छुटकारा पाए। बेशक आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आप चाहे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करके बैठे, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरे मुंह के शब्द नहीं, आज ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। आपकी जिंदगियों में काम होगा, लेकिन आमीन बोलने वालों की जिंदगियों में काम हो रहा है। आप आमीन बोल रहे हैं तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आमीन बोलने, सब आमीन कहें। और ध्यान से देखते हैं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। लिखा परमेश्वर कैसे बातें करता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। बाइबल में बताती वो वचन से, और कह रहा है कि जो लोग मुंह खोलकर प्रेयर करते हैं उनसे बातें करता है। वचन से बातें करता है। और किन से बातें करता है? कह रहा है कि जो लोग मुंह खोलकर प्रे करते हैं। याद रखना कि बहुत सारे लोग इस शंका में है कि शायद परमेश्वर बात नहीं करता। अपने हृदय पर हाथ रखो आज और कहो, परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है, परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है। आज कहो, परमेश्वर मेरे साथ बात कर। आज कहो, परमेश्वर मेरी आत्मा से बात कर। आज कहो, परमेश्वर मेरे बच्चों से बात कर। मैं कह रहा हूं जिसने आपका पैसा मार लिया उसको आज कहो, परमेश्वर उससे बात कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करने वाला, आप कहो कि परमेश्वर आज उस व्यक्ति से बात कर जिसने मेरा पैसा मार लिया, जिसने मेरे घर का पैसा नहीं दिया, मेरी दुकान का पैसा नहीं दिया। आज कहो, परमेश्वर उससे बात कर। परमेश्वर को कहो, आपको कहना पड़ेगा। परमेश्वर बातें करता है लेकिन हम कहते नहीं है। मैं यही बता रहा हूं कि जब हम बोलते नहीं है, परमेश्वर के पास जाते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स है। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो दाऊद भी यही कर रहा था कि दाऊद मतलब कि परमेश्वर के पास जाता था और या मन पर हाथ रख के बोलता, परमेश्वर मुझसे बातें कर। परमेश्वर कि आज मुझे बता कि मैं जंग लड़ने जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों से प्यार करता है। कह रहा है कि जो लोग अपनी जिंदगियों में आशीष लेना चाहते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग नहीं है। कारण कह रहा है क्रिश्चियन है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन आप यहां देखते हैं कि मैंने जब प्रार्थना किया बहुत लोगों के बंधन टूटे। मैं कह रहा हूं कि यह परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगियों में कि आज मेरा परमेश्वर आपको छुटकारे देगा, आज मेरा परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदल डालेगा, लेकिन आपके मुंह के शब्द बदलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके मुंह के शब्द बदलेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम पढ़ते हैं बाइबल में जल्दी से उत्पत्ति, उसका 1 और 2 देखते हैं। उसका पहला 1 का 2 पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। देखो यहां पर क्लियर लिखा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हो सकता है कि आज आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बेडौल पड़े हैं बच्चे, शादी नहीं हो रही, सुनसान पड़े हैं आप। मतलब आपका जॉब नहीं लग रहा, आप बेडौल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं। मतलब कि आपकी कोई भी आशीष नहीं खुल रही है, बच्चा नहीं हो रहा, बेडौल पड़े हैं। मतलब सुनसान हो जाते हैं वो लोग जिनकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं है, जिनकी जिंदगियों में कोई ब्लेसिंग नहीं है, वो बेडौल है, वो सुनसान है। मतलब उनकी जिंदगियों में कोई भी ब्लेसिंग नहीं आ रही। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कह रहा है कि वो बेडौल पड़े हैं, वो बेडौल पड़े हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वो बेडौल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं। कह रहा है कि उनके जीवनों में कोई आशीष नहीं आ रही है, मतलब कोई भी सिचुएशन नहीं बदल रही, बैड सिचुएशन है आपकी जिंदगी में। तो मतलब कि कोई शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा, कोई जॉब के लिए कोई फॉर्म भरा, अप्लाई नहीं हो रहा है, कर आपने वीजा लिया लेकिन कोई रिफ्यूजल लग गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेडौल पड़े हैं वो लोग, सुनसान पड़े हैं वो लोग। कहता मैं ऐसे लोगों को कहता है कि लाइट देने के लिए आया हूं। बाइबल बोलती है, हम इसके 3 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। देखो कब हुआ उजियाला? जब उसने मुंह से कहा
कह रहे कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया, लाइट आए और उसी समय आ गई। कहां पर? कह रहा जो लोग बेडौल थे, जो लोग सुनसान पड़े, जो लोगों के काम बंद पड़े। अगर आपकी धरती, कौन है आप? कह रहा धरती बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी। आपका जो हृदय, आपका जो मन है, कह रहा कि आप एक धरती की तरह है। कहता है यहां पर बीज बोया जाता है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंसानों को उसे बात कर रहा है। कहता है बेडौल पड़े हैं जो लोग, सुनसान पड़े हैं जो लोग। कहता है कि आज भी निराश है, जो कोमा में है, हॉस्पिटल में है, कह रहा बीमारी में है, आंखों की प्रॉब्लम है, किडनियों की प्रॉब्लम है, शुगर है, कहता टाइफाइड है। आप बेडौल पड़े हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह चंगा करता है। मैं कह रहा हूं कि आपके पड़ोसियों को भी नहीं पता कि यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, कहता है कि मैं उजाला करूंगा। कहता है किसके घर में? कह रहा उन लोगों के घर में, कह रहा जो लोगों के लिए, कहता है कि आशीष का कारण बनेंगे, जो लोगों के लिए लाइट बनेंगे। यू आर लाइट। मैं कह रहा हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर की लाइट है, आप लाइट है परमेश्वर की, आप शाइनिंग है। मतलब कि अगर आप मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वचन से बातें करता है, और कह रहा है जो लोग मुंह खोलते हैं उनसे बातें करता है। इसका मतलब कि आपको वचन से बातें करना है, वचन पढ़ना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? मुंह खोलना है परमेश्वर के सामने। जब आप मुंह खोलते हैं परमेश्वर के सामने, तो उसी समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं, पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो। भाई साहब, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे परमेश्वर काम नहीं करने वाला। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर काम नहीं करने वाला। बहुत लोग अपनी जिंदगी में ये पूछते हैं। आज मैं बता रहा हूं कि 2 कारणों से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। आप क्या करते हैं? आप लीड लगाकर गीत सुनते हैं लोगों के, आप लीड लगाकर आप यूट्यूब पर सुनते हैं, आप लीड लगाकर आप वचन सुनते हैं, आप प्रेयर सुनते हैं। परमेश्वर कह रहा है जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी ना हो, कहता है जब तक आप प्रार्थना करने वाले ना बने, जब तक आप मुंह खोलने वाले ना बने। अगर किसी की बेटी बीमार है, चंगी नहीं होने वाली, ऐसे कह रहा है कि अगर आप, किसी का बेटा बीमार है, चंगा नहीं हो सकता, किसी का काम नहीं लग रहा, जॉब नहीं लग रही, नहीं लगेगी ऐसे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हाँ, अभिषेक के कारण ये जुआ टूटता है। जब आप लाइव में देखते हैं तो आपके ऊपर से बंधन टूटता है, लेकिन वो बंधन फिर आ सकता है। कह रहा है अगर आप प्रेयर नहीं करते, परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कह रहा है वो दुष्ट आत्माएं निकलती है और सूखी जगह में विश्राम ढूंढती हैं। इसका मतलब बहुत बार क्रिश्चियनों के अंदर ही घुसी रहती हैं दुष्ट आत्माएं। याद रखना, फिर वो वापिस जा रही है। इसका मतलब कि वो जान चुका है प्रभु को, और वो उसी समय कह रही है कि कोई टकरा उसको और उसने प्रार्थना की और वो निकल गई है, लेकिन वो कह रही है फिर मैं वहीं जाऊंगी। जब उसको विश्राम नहीं मिलता, इसका मतलब कहां जा रही है? उसी क्रिश्चियन के घर पे जा रही है। आपको समझना है इन बातों को कि बाइबल बोलती है, कह रहा हमें प्रार्थना में जीवन बिताना है। कहता जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीषों को देना चाहता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरी सिचुएशन नहीं बदल रही, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। कहता मैं आज बताऊंगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। कैसे बदलेगी सिचुएशन? कह रहा है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। कहता है सिचुएशन बदलती नहीं है, बदलवाना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में एक एक्शन है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी लाइफ में कह रहा सिचुएशन बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब आप आमीन बोलते हैं आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है। बोलो हालेलुया। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो आज का लाइव देखने के बाद कह रहा तेरी सिचुएशन बदल जाएगी। विश्वास दिलाओ उसको, अपने पड़ोसी को बोलो और झटंगो उसके हाथ को, उसको बोलो कि आज का लाइव देखने के बाद तेरी सिचुएशन 24 घंटे में बदल जाएगी। लेकिन क्या तू मुंह खोलता है? क्या खुदा के पास जाता है? क्या रब के हजूरी में जाता है? कह रहा क्या तेरे अंदर कोई खुदा की प्रेजेंस है? कहता है जो लोग प्रेयर नहीं करते इसका मतलब उनके अंदर खुदा की प्रेजेंस नहीं है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते इसका मतलब उनके अंदर खुदा की प्रेजेंस नहीं है। उनके अंदर कोई कायल ही नहीं होता। मतलब कि अगर आप कायल होता है इसका मतलब कि आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके आसपास है इसका मतलब। तो आपको उसी समय प्रेजेंस को ढूंढना है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है मैं 2 तरीके से बात करता हूं। कह रहा वचन से बात करता हूं, किन और फिर किन से बात करता है? कहता उनसे जो मुंह खोलते हैं। कह रहा कि हमें यहां पर लिखा उत्पत्ति में, कह रहा पृथ्वी भी डोल कह रहा और सुनसान पड़ी थी। आज भी कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी जिंदगियां सुनसान पड़ी हैं, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। कह रहा कि वो बेडोल पड़े हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके बच्चे आशीषित नहीं हो रहे। कारण रीजन कहते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए, कह रहा है कि अपने लिए खुद प्रार्थना करना नहीं जानते। परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपको 1 घंटा कह रहा है सुबह आपको और शाम को प्रार्थना करना है।
है और अपने मुंह के शब्दों को नोट करना है कि आप क्या बोलते हैं। याद रखना कि परमेश्वर को बोलना पड़ता है। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर कि तू मुझसे बातें कर रहा है, परमेश्वर आज मेरे से बातें करेगा, परमेश्वर आज मेरे बच्चों से बातें करेगा, परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा मेरे बच्चों से बातें कर। अगर वो नशा कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं बात कर रहा हूं उससे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस पत्नी से जो मुझे देख रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तेरा पति शराब पीता है तो तुझे कहना है कि परमेश्वर बातें कर मेरे पति से, बातें कर, चुगलियां मत करो, परमेश्वर के सामने जाओ तो सही, हाथ तो उठाओ तो सही। और वो कह रहा है परमेश्वर इसी समय कह रहा है मैं बातें करूंगा तेरे पति से आज रात कि शराब ना पियो। आज रात बात करेगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर से बात करते हैं? बाइबल बोलती है प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना। कह रहा है कि अगर आप बातचीत नहीं करते रब से तो परमेश्वर आपकी बातचीत को क्यों स्वीकार करेगा? इसलिए बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि आपको बातचीत करना है। मैं कह रहा हूं कि 2 टाइम अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, 2 टाइम सुबह और शाम, कहते हैं कंपलसरी है बाइबल के अंदर आपको प्रार्थना करना है। जो आपको बता रहा हूं कि 2 टाइम की प्रार्थना ने फेमस किया। यहां पर याकूब ने जब प्रार्थना किया सुबह के समय तो वो फेमस हुआ, 4 बजे की प्रार्थना ने उसको फेमस किया। और शाम को इसहाक जो है कह रहे कि कुएं पर बैठा था और उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि उसका जो जन था रिश्ता देखने वाला वो भी कुएं पर बैठा था। मैं आपको बताता हूं कि उसका रिश्ता कब हुआ, जब वो शाम के समय इसहाक और ध्यान लगाने जाता था, प्रार्थना करने के लिए जाता था। अगर आपका कोई काम नहीं बना तो शाम के टाइम कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम बनाने वाला है। ये आज रात, आज ये शाम आपके काम बनाने वाली है। क्या आप आमीन बोलकर उसको रिसीव कर रहे हैं?